भागवत प्रारंभ करते हैं तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण। रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं कि जेहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदया। फिर बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम कुंज। ये रामचरितमानस का मंगलाचरण। जीवन में मंगलाचरण जरूर होना चाहिए। और हमारे ब्रज की तो रीति है, ब्रज की परंपरा है भैया, जहां ठाकुर जी के दर्शन सो ही मंगलाचरण हो गए। यही सो हमारे ठाकुर जी के प्रथम दर्शन को नाम है मंगला दर्शन। और हमारे ब्रजवासी कह में जो करे मंगला वो कभी ना रहे कंगला। मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम। अपने दिन की शुरुआत, अपने दिवस का प्रारंभ मंगलाचरण से करना चाहिए, मंगल आचरणों से प्रारंभ करना चाहिए। भैया ब्रज की एक लीला याद आवे। जब ठाकुर जी को जन्म ब्रज में है गए हो तो एक ब्रज की गोपी नित्य नए डेली यशोदा मैया के द्वार पे आके खड़ी है जाती। मैया बोलती चौरी तो पे कोई काम धंधो ना आए तो सुबह सुबह मेरे दरवाजे पे आके खड़ी है जावे, कहा बात है? तो ब्रज की गोपी कहवे मैया तुम एक बात जानो, मैं तुम्हारे द्वार पर सुबह सुबह रोज क्यों आ जाऊं? कि मुख देखन को आई लाल को, मुख देखन को आई। मैया बोली अच्छा तू मेरे लाला को मोड़ो देखवे आवे, मुख देखवे आवे, कहा मैं ले तो मेरे लाला के मुख को देख करके। तो गोपी अपने मन को भाव कह रही है कि काल मुख देख गई दधि बेचन और जात ही गयो बिकाई। मैया मैं तेरे लाला को मोड़ो देख करके जब गई ना दही बेचवे के ताई तो मेरो दही जाते ही बिक गयो। बोले अच्छा और मैया बिको ही ना, कि तेरे लाला के दर्शन को प्रभाव हो। कि दिन ते दूनो लाभ भयो घर काजरी बछिया ब्याई। मुख देखन को आई लाल को, मुख देखन को आई। भैया मैं जब तेरे लाला के दर्शन करके गई ना दही बेचवे तो मेरो दही दूने दामन में बिको, डबल फायदा भयो मुझको। और मैं जैसे ही घर दही बेच करके आई तो मेरी गैया ने एक काजरी बछिया डारी कि परमानंद सयानी ग्वालिन पट संकेत पठाए। ठाकुर जी उठ करके आ जा में मैया कि जब वह गोपी ते बातचीत होती रहे तो ठाकुर जी में कोई आयो दिखे मेरो मोड़ो देखवे तो ठाकुर जी स्वयं चल करके आमे और गोपी ते अपने आंखन को इशारो करके कह दे में संकेत बट में मिलेंगे आज। संकेत बट की माऊ जाइयो दही बेचवे कि परमानंद सयानी ग्वालिन बट संकेत पठाई। मुख देखन को आई लाल को, मुख देखन को आई। सबसे पहले अपने घर में भैया सर्वप्रथम अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु परंपरा प्रणाली को प्रणाम करना चाहिए। भैया मेरे पूज्य दादाजी पूज्य पंडित श्री किशनलाल शास्त्री जी महाराज एक बात कहते हैं
सुबह उठ करके 2 चीजों का पाठ जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी का यदि प्रेम प्राप्त करना है तो 2 चीजों का पाठ नित्य करो। पहला वेणु गीत का पाठ और दूसरा दान लीला का पाठ। वेणु गीत में गोपियां ठाकुर जी की वेणु माधुरी का वर्णन करती हैं, भागवत में वेणु गीत है। और दान लीला आज भी ब्रज में हो रही है और अनंत काल तक होती रहेगी, क्योंकि हमारे ब्रज में भैया ध्यान दियो 6 लीलाएं नित्य हूं मैं, अनादि काल से चली आ रही हैं और अनंत काल तक होती रहेंगी। वो 6 लीला कौन कौन सी? होरी चोरी। ठाकुर जी की होरी जरूर हो गए। और शायद मुंह को ऐसो लगो कि बाबा महाराज ने जो आपको आज्ञा दी कि होरी की समाज कभी मत छोड़ियो, वहां में यही रीजन हो सके, वही कारण हो सके कि होरी नित्य हो गए ठाकुर जी की। होरी चोरी, माखन चोरी लीला नित्य होती है ठाकुर जी की। दान मान, ठाकुर जी की दान लीला आज भी ब्रज में हो रही है। ठाकुर जी ब्रज गोपीनते माखन टैक्स लेकर के दान ले में, और केवल दान में पता है कहा ले में आप जानो? हमारे अष्ट सखाओं में एक सुंदर पद है, 2 पंक्तियां आपको बताता हूं। ठाकुर जी गोपियों को रोक करके, जिनमें राधा रानी भी दही बेचवे जाती हैं, राधा रानी उन गोपियों के मध्य में रहती हैं, तो ठाकुर जी पता है क्या कहते हैं? कृपावलोकन दान देरी। हे किशोरी जी, बस मुझको दान में और कछु नहीं चाहिए, आप अपनी कृपा भरी जो दृष्टि है बातें एक बार मुझको देख लो, अपनी नजर उठा करके अपनी कृपा की जो कोर है वो एक बार मेरे ऊपर कर दो कि कृपावलोकन दान देरी, तू है श्री वृषभानु नंदिनी, तू कमल बदन इंदु पय पान देरी। ठाकुर जी उन ब्रज की गोपियों से दान में क्या मांगते हैं? प्रेम मांगते हैं। दान लीला आज भी हो रही है। और मान लीला, सजनों, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। अभी भैया जो ये श्राद्ध पक्ष से पहले 13 जो निकली है, राधाष्टमी के बाद जो त्रयोदशी आती है, उसमें आज भी हमारे ब्रज में दान लीला होती है, जिसको हमारे ब्रज में बोलते हैं मटकी फोड़ लीला।